In a marriage hall, 7 ladies, Anila, Bushra, Fatma, Ghazala, Hifza, Iram and Kiran were sitting in a row facing the stage such that अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपने सबसे पहले जो आपको पैराग्राफ दिया होगा क्वेश्चंस के ऊपर, आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, आपने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिस्ट करना है। और अब जिस तरह मैं इसे पढ़ रही हूँ और इन अ मैरिज हॉल 7 लेडीज़, अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगी, कौन सी नहीं होगी। तो मैंने हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक साइड पे लिखते जाना है। अब जैसा कि 7 लेडीज़ हैं, मैरिज हॉल में 7 लेडीज़ हैं, तो मैं एक साइड पे लिख लूँगी 7 लेडीज़। अनीला, बुशरा, फातिमा, गजाला, हिफ्जा, इरम एंड किरण। अब मैंने इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिस्ट करना है। मैं इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखती जाऊंगी, जैसे कि अनीला से मैंने ए लिख दिया है, बुशरा के लिए मैंने बी लिख दिया है, फातिमा के लिए मैंने एफ लिख दिया है, गजाला के लिए मैं जी लिख दूंगी, हिफ्जा के लिए मैं एच लिख दूंगी, इरम के लिए मैं आई लिख दूंगी और किरण के लिए मैं के लिख दूंगी। इसमें आपके पास टाइम शॉर्ट होता है और सारा है कि आप किस तरह से जो है वो शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को टैकल करते हो और अच्छे से उसे सॉल्व करते हो। इसीलिए आपने शॉर्ट ट्रिक्स को ही यूज़ करना होता है, नहीं तो आपका टाइम नहीं मैनेज होता। अब हो सकता है कि डिफरेंट कभी भी कोई भी डिफरेंट आइटम्स दी हों, पर्सनस के नेम हो, तो आपने इसी तरह उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिख लेने हैं। अब हो सकता है कि कोई 2 पर्सन है, उनके नाम सेम है, जैसे कि सारा है और हमारे पास शिराज है सपोज, तो आपने एक के लिए एस लिख देना है और शिराज के लिए आप एस एच लिख दो। यानी कि आपने बस डिफ्रेंशिएट करना है ताकि क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत ना हो, क्योंकि ये सारी एक एक इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे होंगे, उसी की बेस पे हम अरेंजमेंट बना रहे होंगे। अब आप देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वो रो में बैठे हुए हैं। अब जैसा कि हमें पता है, हम मैट्रिक लेवल से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, बल्कि उससे भी पहले से, कि रो इस अरेंजमेंट को कहते हैं और कॉलम होता है इस अरेंजमेंट को। जिस तरह हम जब कोई भी एंट्री टेस्ट या कोई एग्ज़ाम देते हैं तो रोज़ और कॉलम्स में सब स्टूडेंट बैठते हैं, तो वो कहता है कि वो रो की फॉर्म में बैठे हुए हैं, तो हमने उन्हें रो की फॉर्म में अरेंज करना है। ये रो है और ये हमारे पास जो है वो कॉलम है। अब वो कहता है अनीला वाज टू द इमीडिएट राइट ऑफ किरण। अनीला जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ किरण है। अनीला किरण के इमीडिएट राइट। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इमीडिएट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साथ। लाइक अगर ये 2 पर्सन एक साथ बैठे हुए हैं, ये इमीडिएट हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं। इनके सेंटर में आपने कोई भी पर्सन को नहीं आप बैठा सकते हैं, क्योंकि ये इमीडिएट हैं, बिल्कुल साथ साथ हैं। तो उसने क्या कहा है, अनीला वाज इमीडिएट राइट ऑफ किरण, यानी कि अगर ये किरण है तो राइट और लेफ्ट का तो आपको पता ही होगा, ये साइड हमारे पास लेफ्ट साइड है और ये वाली साइड हमारे पास जो है वो राइट साइड है। तो किरण के राइट साइड पे अनीला है, तो किरण के राइट साइड पे बिल्कुल इमीडिएट पे अनीला है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि किरण के इमीडिएट राइट साइड पे अनीला है, इनको साथ लिख देंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है किरण वाज फोर्थ टू द राइट ऑफ फातिमा। अब किरण जो है वो राइट ऑफ फातिमा, यानी कि अगर ये फातिमा है और उसका राइट साइड ये वाला होगा, उसके राइट साइड पे 4th पोजीशन पे है, ठीक है। तो 1 ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड होगी और ये 4th होगी। 4th पोजीशन पे हमारे पास जो है वो किरण है। किरण वाज 4th टू द राइट ऑफ फातिमा, ये इस तरह से ड्रॉ होगा, तो हम ये लिख देंगे और ये 4th पे मैंने किरण को बना दिया, 1 2 3 और ये 4। नेक्स्ट आपके पास क्या है, गजाला वाज बिटवीन बुशरा एंड इरम। अब गजाला जो है वो बुशरा और इरम के दरमियान में है। उन्होंने ये हमें बताया है कि जो गजाला है वो सेंटर में है और साइड पर बुशरा है और इरम है। ये नहीं बताया कि जो गजाला है उसके राइट साइड पे कौन आएगा और उसके लेफ्ट साइड पे कौन आएगा। तो हम दोनों तरह से लिख लेंगे, बुशरा, गजाला और इरम के। इस तरह गजाला सेंटर में है, इस तरह भी हो सकता है कि इरम दूसरी साइड पे हो और बुशरा जो है वो राइट साइड पे हो। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आपने सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलना है, आपने वो लिखते जाना है। अब हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन क्या है, इसकी समझ आ गई होगी आपको। सेम वैसे ही मैंने लिखा है, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लिख लिया है।
नेक्स्ट है फातिमा विच वाज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बुशरा। अब ये हमारे पास बुशरा है, राइट साइड इसकी कौन सी है, ये वाली साइड राइट है और ये वाली साइड लेफ्ट है, जिस तरह आप देख रहे होंगे आपके लेफ्ट साइड पे ये वाली साइड आती है। तो बुशरा के लेफ्ट साइड पे थर्ड पे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारे पास थर्ड है। यहाँ पे हमारे पास है फातिमा, तो बुशरा के लेफ्ट साइड पे थर्ड पोजीशन पे फातिमा है और उसने हमें ये बता दिया है इज़ वन ऑफ द एंड्स, कि वो एक एंड पे है, यानी कि हमारे पास जो फातिमा है वो एंड पे है। एक रो है ना हमारे पास, ये सारी रो है, तो फातिमा जो है वो एंड पे है फातिमा, और हम ये बना देंगे कि बुशरा के थर्ड पोजीशन पे फातिमा है। अब हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली है, हम इसकी एक अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि एक अरेंजमेंट इसकी कैसे बनेगी। अब आप देखो हमारे पास टोटल ये 7 लेडीज़ हैं, तो मैंने 7 चेयर्स बना लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये ज़्यादा होगी ये एक, ठीक है। अब मुझे पता है कि फातिमा तो एक एंड पे आ रही है और उसके यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे बुशरा है, जैसा कि ये बताया था कि बुशरा के लेफ़्ट साइड पे फातिमा है, तो बुशरा के लेफ़्ट साइड पे फातिमा है और वो एंड पे है, तो वो इसी तरह बन सकता था। अगर सपोज करो मैंने इधर फातिमा को रखना होता, मैं कहती कि ये इस एंड पे आ रहा है, तो बुशरा के तो जो है वो लेफ़्ट साइड पे फातिमा ने आना है, तो वो तो फिर हो ही नहीं ना सकता, क्योंकि फातिमा ने तो एंड पे आना है, फातिमा को तो एक कॉर्नर मिलना चाहिए ना, तो इसीलिए फातिमा को मैंने कॉर्नर पे ही रखा है। ये देखो अगर ये सपोज ये एंड है और फातिमा को मैं इस साइड पे रखती और ये सारी चेयर्स लगा देती, तो हमें ये वाली बात पता है कि बुशरा के लेफ़्ट साइड पे थर्ड पे फातिमा है, तो बुशरा तो इस साइड पे होना था क्योंकि उसका लेफ़्ट साइड तो इधर आ जाना था, तो इस तरह उसने कॉर्नर में नहीं जाना था, तो ये पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मैंने यहाँ पर फातिमा को लिख दिया इस एंड पे और मैंने बुशरा को लिख दिया। नेक्स्ट अब मैंने ये जो सारे कंडीशंस लिखी हैं, इनमें से इन्हीं को यूज़ करते हुए मैंने ये अरेंजमेंट को बनाना है। अब मैंने पहली कंडीशन तो ये वाली कंडीशन तो मैंने लिख ली है, जो मेरे सामने एक एविडेंट चीज़ थी कि फातिमा ने एंड पे आना है, तो मैंने उसे लिख दिया। अब इन दोनों से रिलेटेड, ये बुशरा और फातिमा से रिलेटेड मैंने देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं जल्दी यूज़ कर सकती हूँ इन सब में से। अब ये देखो यहाँ पे मैं देखती हूँ फातिमा से रिलेट होती हुई ये वाली कंडीशन है, फातिमा के राइट साइड पे फोर्थ पे किरण है, ये जैसा कि हमारे पास कंडीशन थी, फातिमा के राइट साइड पे फोर्थ पे किरण है, तो अब मैं वैसे ही बनाऊंगी। ये देखो राइट साइड पे ये फातिमा का राइट साइड ये वाला होगा, ये 1 2 3 और ये फोर्थ, इस फोर्थ पोजीशन पे किरण आएगी, तो मैं वैसे ही करूँगी, यहाँ पे मैं किरण को लिख लूँगी। अब ये वाली कंडीशन तो हमारी हो गई। अब नेक्स्ट मैंने ऐसी कंडीशन को यूज़ करना है जिसमें फातिमा, बुशरा या किरण का नाम हो, ताकि जल्दी से मैं इसे सॉल्व कर सकूं। अब ये वाली कंडीशन देखो, इसमें किरण के बिल्कुल राइट साइड पे अनीला है, तो मैं यहाँ पे अनीला को लिख सकती हूँ। किरण के बिल्कुल राइट साइड पे, इमीडिएट राइट साइड पे मेरे पास अनीला है, मैंने उस चीज़ को वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास ये वाली बात तो ड्रॉ हो गई, ये वाली कंडीशन भी हो गई है, फर्स्ट भी, ये सेकंड भी हो गई है और ये लास्ट वाली भी मैंने कर ली है। अब ये वाली कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि गजाला ने बुशरा और इरम के दरमियान में आना है। मैंने आपको बताया था हमारे पास इस केस में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखो अगर बुशरा यहाँ पे या गजाला ने दरमियान में आना है, गजाला मैं इधर लिखूंगी और इरम यहाँ पे लिखूंगी, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये कि गजाला इधर हो और इरम यहाँ पे हो, इस तरह गजाला जो है वो बुशरा और इरम के दरमियान में होगी। लेकिन हमारे पास इस साइड पे तो ऑलरेडी किरण है, तो यहाँ पे तो मैं गजाला को नहीं लिख सकती, ना इरम को लिख सकती हूँ, तो जाहिर है वो इस साइड पे आएंगे फिर, तो मैंने इसीलिए ये लेफ्ट साइड पे मैंने लिख देना है गजाला को और इरम को, कि गजाला जो है वो बुशरा और इरम के दरमियान में है। अब हमने ये सारा ड्रॉ कर लिया है, हमारे पास यहाँ पर अनीला, बुशरा, फातिमा, गजाला, इरम, किरण, हमने इन सब को यूज़ कर लिया। अब ये आखिरी चेयर और सिर्फ हिफ्जा रहती है, तो यहाँ पर जाहिर है वो आखिरी चेयर पे हिफ्जा होगी, क्योंकि बाकी सब तो हमने यूज़ कर लिया। अब हम कंडीशंस के साथ टैली कर लेते हैं कि क्या जो हमने लास्ट पे ये अरेंजमेंट बनाई हुई है, ये कंडीशंस के साथ
टैली हो रही है, ये कंडीशंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अब आप देखो ये वाली कंडीशन देखो कि किरण ने अनीला ने किरण के राइट साइड पे इमीडिएट आना है, तो ये किरण के राइट साइड पे अनीला इमीडिएट है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। नेक्स्ट आप देखो फातिमा के राइट साइड पे फोर्थ पे किरण है, तो फातिमा कहाँ पे है, ये फातिमा है, राइट साइड पे फोर्थ पे किरण है, 1 2 3 और ये 4, तो ये कंडीशन भी हमारे पास फॉलो हो रही है। अब आप देखो ये थर्ड कंडीशन गजाला बुशरा और इरम के दरमियान में है। अब गजाला जो है वो बुशरा और इरम के दरमियान में है, ऐसा ही है, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है। और अब ये बुशरा के लेफ्ट साइड पे थर्ड पे फातिमा है, बुशरा के लेफ्ट साइड पे थर्ड पे फातिमा है, देखो 1 2 और 3, और फातिमा ने एक एंड पे आना है, तो ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है और हमने एक अरेंजमेंट बना लिया। अब हमने इसी अरेंजमेंट के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम ट्राई करते हैं कि क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इस अरेंजमेंट से। अब देखो आप हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द करेक्ट पोजीशन ऑफ हिफ्जा। हिफ्जा की करेक्ट पोजीशन क्या है। ऑप्शन नंबर 1 इमीडिएट राइट ऑफ अनीला, तो आप देखो हिफ्जा तो ये है और ये राइट साइड ये वाली है हमें पता है, और ये वाली साइड लेफ्ट है, तो हिफ्जा जो है वो अनीला के इमीडिएट राइट साइड पे, ये वाला ऑप्शन तो ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आपने कभी भी एमसीक्यूज में पहला ऑप्शन कोई भी ऑप्शन ठीक देख के उसको फौरी मार्क नहीं करना, आपने सारे ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि एमसीक्यूज के केस में आपने मोस्ट सुटेबल ऑप्शन को पिक करना होता है। और मोस्ट सुटेबल ऑप्शन के लिए ज़रूरी नहीं है आपके पास एक ऑप्शन ठीक हो, आपके पास 2 ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, 3 भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा सुटेबल कौन सा है आपने उसको मार्क करना है। अब इमीडिएट राइट ऑफ अनीला ये तो ठीक है, अब इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इरम, इरम तो ये है यहाँ पे, तो हिफ्जा तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ इरम नहीं है, तो राइट साइड पे बहुत दूर है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। फोर्थ टू द राइट ऑफ गजाला, गजाला ये है राइट साइड, इसका ये वाली साइड है, फोर्थ पोजीशन पे हम देख लेते हैं 1 2 3 और फोर्थ, बिल्कुल हिफ्जा जो है वो गजाला के राइट साइड पे फोर्थ पोजीशन पे है, तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन भी ठीक है और सी भी ठीक है और डी ऑप्शन बोथ ए और सी का, इसलिए हमने डी को मार्क कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली ट्रू कौन सी चीज़ है जो ट्रू ही होगी। किरण इज बिटवीन बुशरा एंड फातिमा, किरण कहाँ पे है, किरण बुशरा और फातिमा के दरमियान तो नहीं, अनीला के दरमियान है, बुशरा और अनीला के दरमियान में है, फातिमा तो ये एंड पे है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे कैंसिल हो गया। अनीला इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिफ्जा, अनीला जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिफ्जा है, यानी कि ये हमारे पास अनीला है और ये हिफ्जा के इमीडिएट लेफ्ट पे है, लेफ्ट साइड तो यही है, तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है कि अनीला इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिफ्जा है, अनीला बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिफ्जा है, ये वाला ऑप्शन ठीक है, तो ये वाला हम ऑप्शन एक दफ़ा टिक मार्क कर लेते हैं। किरण इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनीला, किरण जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ अनीला है, तो ये किरण जो है वो लेफ्ट साइड है अनीला के, इमीडिएट लेफ्ट साइड पे है, राइट पे नहीं है अनीला के, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्रॉस हो गया। नेक्स्ट वो कहता है गजाला इज फोर्स टू द राइट ऑफ हिफ्जा, गजाला जो है वो हिफ्जा के राइट साइड पे फोर्थ पोजीशन पे है। अब आप देखो ये हमारे पास गजाला है और हिफ्जा ये है, तो वो कहता है राइट ऑफ हिफ्जा, हिफ्जा का राइट साइड तो ये वाली साइड आती है, तो हिफ्जा के राइट साइड पे वो कहता है कि फोर्थ पोजीशन पे गजाला है, हालांकि ऐसा नहीं है, हिफ्जा के राइट लेफ्ट साइड पे फोर्थ पोजीशन पे गजाला है, तो डी वाला ऑप्शन भी हमारा क्रॉस होता है। इस तरह हमारे पास जो ओनली ऑप्शन ठीक बचता है वो बी वाला ऑप्शन है, इस तरह हम इसे मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच लेडीज आर ऑन द इमीडिएट ईदर साइड ऑफ अनीला, अनीला के इमीडिएट मैंने आपको पहले बताया है बिल्कुल साथ साथ होता है, तो अनीला के इमीडिएट साइड पे कौन सी लेडीज़ हैं, अनीला के इमीडिएट साइड पे हिफ्जा है और किरण है, ऐसा ही है, इमीडिएट साइड पे कौन है, हिफ्जा और किरण है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बुशरा एंड गजाला, तो बुशरा और गजाला तो बहुत दूर हैं, वो तो इमीडिएट इधर साइड पे नहीं आएगा, तो ये क्रॉस हो गया।
गजाला एंड फातिमा, गजाला और फातिमा। अब ये गजाला है और फातिमा ये है, ये भी इमीडिएट साइड ऑफ अनीला नहीं आ रहा, अनीला तो यहाँ पे है, तो ये भी क्रॉस हो गया। फातिमा एंड हिफ्जा, फातिमा यहाँ पर है और हिफ्जा यहाँ पर है। अनीला के एक साइड पे हिफ्जा तो है लेकिन फातिमा तो इमीडिएट साइड पे नहीं है, वो तो किरण है। तो इस तरह हमारा सी वाला ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। अब डी है नन ऑफ अबव, तो हम नन ऑफ अबव लगा देंगे क्योंकि वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल ठीक ही होगा इनमें से। गजाला इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बुशरा, अगर ये बुशरा है तो उसके इमीडिएट लेफ्ट साइड पर वो कह रहा है गजाला हो, तो हम देखते हैं ऐसा ही है, तो ये ऑप्शन तो हमारा ठीक है। इरम इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किरण, इरम जो है वो किरण के इमीडिएट लेफ्ट साइड पे है, यानी कि ये किरण है उसके इमीडिएट लेफ्ट साइड पे इरम है। सॉरी इरम इज इमीडिएट लेफ्ट साइड ऑफ फातिमा, फातिमा के इमीडिएट लेफ्ट साइड पे इरम है। अब आप देखो तो लेफ्ट साइड पे तो कोई भी नहीं है, ये तो राइट साइड पे है इरम, तो इसलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि उसने हमारे पास किसकी बात की है, लेफ्ट की बात की है, और फातिमा के लेफ्ट साइड पे तो कोई भी नहीं आ सकता, फातिमा के राइट साइड पे इरम है, उसने यहाँ पर लेफ्ट का वर्ड यूज़ किया है, जिसकी वजह से हमारा बी ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा। इरम इज एट वन ऑफ द एंड, इरम किसी एक एंड पे है। अब आप देखो एक एंड पे तो हमारे पास फातिमा है और दूसरे एंड पे हमारे पास हिफ्जा है, इरम तो है ही नहीं, इरम तो इधर है, तो इरम वाला ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास हम सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, तो सी वाला ऑप्शन भी गया। अब डी वाला ऑप्शन क्या है आपके पास, फातिमा इज सेकंड टू द राइट ऑफ गजाला, गजाला के राइट साइड पे सेकंड पोजीशन पे ये वन है और ये सेकंड है, फातिमा है, फातिमा इज द सेकंड टू द राइट ऑफ गजाला। अब ये वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ये हमारे पास राइट ऑफ गजाला है, राइट ऑफ गजाला पे सेकंड पोजीशन पे 1 2 तो किरण है, तो इसीलिए हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ये गजाला के हम ये कह सकते हैं कि सेकंड पोजीशन पे लेफ्ट साइड पे जो है वो फातिमा है, तो हमारे पास डी ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारे पास जो ओनली ऑप्शन ठीक था वो हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इस तरह हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो टिक कर लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपने क्वेश्चन को पोज करना है, लाजमी ये है कि आपने खुद सॉल्व करना है, साथ साथ आपने कोई भी क्वेश्चन मैं बोलूँगी आपने पहले उसको पोज करना है, आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको आएगा, खाली सुनने से आपको नहीं आएगा। जब आप वो खुद सॉल्व करोगे फिर आप जो है उसको देखोगे कि मैंने किस तरह से उसे सॉल्व किया, क्या आपने सेम लॉजिक यूज़ किया या नहीं किया, क्योंकि ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका ठीक हो गया है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने ठीक कर लिया अपने लॉजिक के साथ और वो सेम लॉजिक नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपने कोई लॉजिक गलत सपोज सोच लिया, सही भी हो सकता है लेकिन सपोज गलत सोच लिया, तो उससे आपका एक क्वेश्चन तो ठीक हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए आपने ध्यान से पोज करना है, पहले खुद सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो है वो आपने देखना है कि मैं कैसे करवा रही हूँ और सेम ऑप्शन है नहीं सही सेम है, आपने कुछ नहीं समझ आएगी तो आपने कमेंट में बता देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेडीज इज टू द राइट ऑफ बुशरा, बुशरा के राइट साइड पे, अब ये हमारे पास बुशरा है उसके राइट साइड पे, ये राइट साइड है कौन सी लेडीज है, ये हमारे पास बुशरा है उसके राइट साइड पे किरण है, अनीला है और ये हिफ्जा है, किरण अनीला और हिफ्जा, हम इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। अब आप देखो ये है अनीला किरण और गजाला, अब गजाला तो है नहीं क्योंकि गजाला तो ये लेफ्ट साइड पे है, ये वाला ऑप्शन ख़त्म। गजाला इरम एंड फातिमा, गजाला फिर लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे है नहीं और फातिमा भी नहीं है, ये तो लेफ्ट साइड की बात हो रही है यहाँ पे और हमने राइट साइड का बताना है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। हिफ्जा अनीला एंड किरण, हिफ्जा अनीला और किरण, ये हमारे पास ठीक ऑप्शन है, हमने इसको मार्क कर लेना है। इरम अनीला एंड किरण, अब वही है कि बुशरा के लेफ्ट साइड पे इरम है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया, हमने राइट साइड का बताना है, तो इस तरह हमारे पास सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो गया। आज हमने ये पास पेपर का क्वेश्चन किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। कोई भी बात आपको नहीं समझ आए ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।